नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम के दौरे के दौरान वायुसेना कर्मियों ने उन्हें हाल ही की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। यह दौरा भारत पाकिस्तान के बीच जो हाल ही के तनाव और आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले के दावों के बाद हुआ। अमृतसर के मजीठा में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बारे में एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि कल रात इसकी सूचना मिली थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मजीठा में जहरीली शराब से हुई कई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से संवेदना जताते हुए मामले में तुरंत कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस बीच यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए 2000 से ज्यादा टेंट लगाए हैं, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह महिलाओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। यूपी के बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र के गांव नारगदी नंदू में मछली पालन से जुड़े 3 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित मछली पालक ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान ने उनके पट्टा निरस्त होने के बावजूद अवैध तरीके से मछली निकालकर बेची है। यूपी के पीलीभीत जिले के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को आवंटित पट्टे की जमीन पर बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने गिरा दिया। बता दें कि मस्जिद 5 पट्टेदारों की जमीन पर 2 दशक पहले बनाई गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 18 मई को दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों और मंडल संयोजकों का शामिल होना अनिवार्य है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उत्तर प्रदेश के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने और अनुष्का ने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद विराट ने वृंदावन का रुख किया है। आगरा के लॉर्ड्स कॉलोनी स्थित मकान नंबर D10 में मंगलवार को 3 मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के बाद गैर सीमावर्ती जिलों में स्कूल और कॉलेज मंगलवार से दोबारा खोल दिए गए। बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शिक्षण संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सोमवार रात 10 बजे 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अरवल थाना क्षेत्र के खद्दीपुर गांव में रामगंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग डूब गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि अभी एक की तलाश जारी है।
अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगलवार पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के दौरान दर्शन के लिए पहुंचे, जहां बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। बीजेपी की ओर से मंगलवार को देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि पार्टी ने 13 से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की योजना बनाई है। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। बता दें कि भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस नष्ट किए हैं और एक भी मिसाइल या ड्रोन को भारत में घुसने नहीं दिया। भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है और हम इसकी ओर आगे बढ़ते रहेंगे। यूपी के अमेठी जिले के कोतवाली क्षेत्र के बाईपास ढाबा के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू कर दी है। रायबरेली के जिला अस्पताल में गार्डों ने खबर कवर करने गए पत्रकार के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसके बाद घटना से नाराज होकर पत्रकारों ने सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल से इस पूरे मामले की शिकायत की। हालांकि इस घटना में सीएमएस ने गार्डों का पक्ष लिया है, जिससे नाराज होकर पत्रकारों ने डीएम और सीएमओ से भी गार्डों की गुंडाई की शिकायत की और मामले पर जांच करने की मांग की। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित जय राम आश्रम में कांग्रेस ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें पार्टी नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए हर बूथ जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है गणेश गोदियाल का। हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित जयराम आश्रम में मौजूद हैं, जहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये प्रशिक्षण शिविर का जो नहीं मैं सबसे पहली बात है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करता है। कांग्रेस का ये प्रशिक्षण जो शिविर है, उसका मकसद है कि देश में अतीत से लेकर अब तक इतिहास की जो सच्चाई है वो लोगों के बीच जाए हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। देश की आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था, इस देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के लोगों ने देश के लोगों के साथ मिलकर किस प्रकार से आंदोलन की रचना की, आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया, देश आज़ाद हुआ। और फिर उस देश में जिसको लूट पाट कर अंग्रेज यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए थे, जहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज उस देश को अन्य विकसित देशों के कतार में शामिल करने के पीछे जो ताकत थी नेहरू जी के, आधुनिक भारत का जो उनका सपना था, वो कैसे साकार हुआ, ये सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये ज्ञान, ये जानकारियाँ हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को जाए, यही इसका मकसद है। अभी तक जहां तक देखा जाए बीजेपी बढ़त पर है, तो कांग्रेस बीजेपी को कैसे आने वाले 2027 के चुनाव में कैसे पीछे हटाना? नहीं, मैं नहीं मानता कि 2027 के परिप्रेक्ष्य में आप अगर ये कहें कि बीजेपी कहीं बढ़त पर है, मैं ऐसा नहीं मानता। इस प्रदेश में जितने भी अभी 2 साल के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए हैं, आप जानते हैं कि हम हरिद्वार जीते, हम बद्रीनाथ जीते और इसके साथ साथ हम केदारनाथ हारे जरूर हैं, लेकिन अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पड़े हुए वोटों को आप देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए वोटों से अधिक हैं। तो हम नहीं हारे हैं, इसलिए 2027 के परिप्रेक्ष्य में आपका ये कथन कि हम पीछे हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। हम बीजेपी से भारी। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको जो बदला है सिंदूर से लिया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? पहलगाम की जो घटना है निश्चित रूप में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड आतंकवाद का परिणाम है। उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रही हैं, वो भारतीय
हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक है, हमारी सेना के शौर्य का प्रदर्शन है और उसके माध्यम से हमने दुश्मन के जो इरादे थे उनको नेस्तानाबूद कर दिया। ये पूरा जग जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये जो जवाब था, ये सफल जवाब हमारी सेना का जो था, उसके लिए हमारी सेना बधाई के पात्र है। उसमें कुछ हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, लेकिन उनका ये बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। हम उनके प्राणों के इस बलिदान से प्रेरणा लेकर और भी जज्बे के साथ देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये जो ट्रेनिंग हुई है इस पर तहलका डिजिटल से मैं मुस्कान राजपूत, हरिद्वार। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।